नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि देश की बैंकिंग दुनिया से एक बेहद महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आधिकारिक तौर पर साफ कर दिया है कि भारत में सबसे सुरक्षित बैंक कौन से हैं। जी हां, आरबीआई ने अपनी नई लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में शामिल किए गए बैंक देश की अर्थव्यवस्था के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनके डूबने का मतलब पूरा वित्तीय तंत्र हिल जाना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस बड़ी खबर की पूरी पड़ताल। आरबीआई ने 3 बड़े बैंकों को एक बार फिर डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स यानी डीएसआईबी घोषित किया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये भारत के सबसे सुरक्षित बैंक हैं और ये सम्मान मिला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, एचडीएफसी बैंक यानी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक यानी आईसीआईसीआई बैंक को। ये तीनों बैंक पिछले साल की तरह इस बार भी उसी बकेट कैटेगरी में शामिल किए गए हैं। इसका मतलब है कि इन बैंकों की भारत की अर्थव्यवस्था में भूमिका इतनी बड़ी है कि अगर इनमें कोई संकट आता है तो पूरा सिस्टम खतरे में पड़ सकता है। इसलिए आरबीआई और सरकार इनकी स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कवच देती है। बकेट के आधार पर कौन कितना सुरक्षित? आरबीआई ने इन बैंकों को उनके आकार और जोखिम प्रबंधन क्षमता के आधार पर अलग अलग बकेट में रखा है, जिसके अनुसार उन्हें अतिरिक्त पूंजी यानी CET1 बफर रखना होगा। सबसे ऊपर एसबीआई को बकेट 4 में रखा गया है, जहां उसे 0.80% अतिरिक्त CET1 पूंजी रखनी होगी। दूसरे स्थान पर एचडीएफसी बैंक को बकेट 2 में रखा गया है, जहां उसे 0.40% अतिरिक्त CET1 पूंजी रखनी होगी। और तीसरे पर आईसीआईसीआई बैंक बकेट 1 में है, जिसे 0.20% अतिरिक्त CET1 बफर रखना होगा। ये नियम 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। आखिर डीएसआईबी फ्रेमवर्क क्या है? आरबीआई ने 2014 में यह ढांचा तैयार किया था ताकि भारत की वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया जा सके। 2015 में एसबीआई, 2016 में आईसीआईसीआई बैंक और 2017 में एचडीएफसी बैंक को डीएसआईबी की श्रेणी में शामिल किया गया था। डीएसआईबी बनने का मतलब है अधिक कड़े नियम, ज्यादा पूंजी की जरूरत और आरबीआई की लगातार सख्त निगरानी। और जरूरत पड़ने पर सरकार इन बैंकों को बचाने के लिए आगे भी आ सकती है। इसके पीछे वजह भी साफ है। ये 3 बैंक मिलकर भारत की कुल बैंकिंग परिसंपत्तियों का 40 से 45% हिस्सा नियंत्रित करते हैं। इसलिए इन बैंकों की स्थिरता पूरे बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता है। तो ये थी भारत के 3 सबसे सुरक्षित बैंकों की पूरी जानकारी, सीधे आरबीआई की ओर से जारी घोषणा पर आधारित। अगर आप बैंक में पैसा जमा करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं या होम लोन लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि भरोसेमंद बैंक चुनना हर ग्राहक का पहला कदम होना चाहिए। ऐसी ही महत्वपूर्ण आर्थिक और बैंकिंग खबरों की सटीक और स्पष्ट रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहिए। मैं जल्द ही एक और बड़ी खबर के साथ हाजिर होऊंगा।